मसले मसाइल डॉक्टर्स के साथ होते हैं, वही आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर, हम लोग ने क्या डेवलपमेंट किया है, वो हमको बुलाते हैं, हम उनके प्रोग्राम में जाते हैं, ना ही कि हम उनको सपोर्ट डिक्लेयर करने के लिए जाते हैं। मैंने बहुत सारे, आज ये तीसरा प्रोग्राम है, इसके पहले 2 बार हमने देखा है कि भाई मीडिया ने ये पब्लिश कर दिया है कि डॉक्टर हजरात का सपोर्ट हो गया है। एसोसिएशन लेवल पर हम लोग न्यूट्रल हैं, हमारा पर्सनल सपोर्ट अलग चीज़ है, वी आर पर्सनल आर डिफरेंट एंड एसोसिएशन इज डिफरेंट। जहाँ तक बात डेथ सर्टिफिकेट की होती है, राउत साहब ने जैसा आपको बोला है, तो मैं सबसे पहले भरत आपसे, सैफ भाई आपसे एक रिक्वेस्ट अभी करना चाहता हूँ कि अपने मुमरा कौसा की जो आबादी है एट अराउंड मेरे हिसाब से 12 से 15 लाख है, लेकिन ये 12 से 15 लाख में वोटर कितने हैं? हालांकि 2,35,000 समथिंग है, अभी बढ़े। तो ये चीजें जो है हमने बेस पे काम करने के लिए किस तरह से हम लोग वोटर अवेयरनेस करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस पे काम कर सकते हैं। ये कोलैबोरेटिव काम हो सकता है, इसमें हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ बनता है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसी बात राउत साहब ने बताया डेथ सर्टिफिकेट की, तो डेथ सर्टिफिकेट का मसला बहुत टीडियस है, शायद आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा उसमें कि एक कॉलम होता है उसमें कि डेथ कभी हुई, किस वजह से हुई वो हम आपको नहीं बताते, क्योंकि वो कॉलम डायरेक्ट पीएमसी में सबमिट होता है। बट डेथ कब हुई और मैंने उसका ट्रीटमेंट कब किया, जिस पेशेंट को मैं कभी देखा ही नहीं, उस पेशेंट को मैं डीसी कैसा दे सकता? मैं पहले भी सैफ भाई शायद आपसे अपनी मुलाकात हुई थी ये सिलसिले में, तभी भी मैं आपको बोला था कि मुमरा में, खासतौर से मुमरा कौसा में फैमिली फिजिशियन का एक कंसेप्ट लाया जाए। इसके लिए आप भी लोग बोल सकते हैं कि भाई आपके बगल वाला जो डॉक्टर है महीने में एक बार दवाई लेके आओ, ताकि उसका आपका चेहरा उसको पता होना चाहिए कि भाई ये चेहरा मेरा है, ये मेरी फैमिली है। एक दिन आप 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया महीने में दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाद का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ताकि उसके पास आपका डिटेल रहेगा कि भैया ये पेशेंट को मैंने देखा है, ये इसकी फैमिली है। हमारे पास कुछ भी होता है डेथ सर्टिफिकेट का, हमको सैफ भाई फोन करते हैं, हमको भरत भाई फोन करती है, हमको और कोई पॉलिटिशियन फोन करता है, उनके दबाव में आके बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स के प्रॉब्लम हो चुके हैं। इट्स अ फैक्ट। देखिए, जब हमारा डॉक्टर किसी कारण से अगर कुछ प्रॉब्लम में करता है तब कोई पॉलिटिशियन नहीं आता वहाँ पे। ये हम लोग डॉक्टर्स के हजरात की जो कम्युनिटी है, जो हमारी एसोसिएशन है, वो लोग जाके उनको सपोर्ट करती है। तो हम यही चाहेंगे कि अपने पॉलिटिशियन से कि वो सपोर्ट जो चाहिए, जिस तरह से आप पहले हमको फोन करते हो, उस तरह से बात में प्रॉब्लम होने के बाद तब आप वहाँ पे खड़े रहो, हमारे साथ एक सॉलिडिटी हमारे साथ दिखाओ, ताकि ये जो मसले मसाइल से हो ये बाद में नहीं होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ सैफ भाई का, टीम एमआईएम का, टीम इंडियन मुस्लिम लीग का, कि उन्होंने आज हमें बुलाया है। मैं अभी मुख्तसर अपना ये खत्म करता हूँ। थैंक यू। हमने अपनी बात रखने की जो दावत दी, मुझे डॉक्टर्स के ताल्लुक से जो मसले मसाइल उसको रखने के लिए जो मौका इनायत करना है, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और मंत्रिस के करम से और जो उन्हें विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जो टिकट मुनासिब दिया, तो मैं मुमरा की तरफ से पहले पहल अवैसी ब्रदर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इलेक्शन में अपना कैंडिडेट दिया। उसके बाद जहाँ तक डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात है, आप लोग सभी बखूबी जानते हैं कि मुमरा के जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी एनजीओ हैं, वो सभी नॉन पॉलिटिकल एनजीओ हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम में अपनी तरफ से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी ज़रूरियात होती है डे टू डे लाइफ में भी और क्राइसिस में भी, जैसे कोविड में आपने देखा
कि मुमरा वाइड शहर था जहाँ के सभी डॉक्टर्स और ख़ासकर आयुष फैमिली के डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी के तो 100% अवेलेबल थे और 100% अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। दूसरे डॉक्टर्स भी हमारे एलोपैथिक फ्रेटर्निटी के 2 साहिबान भी उसमें शरीक थे, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया, जो मुमरा के डॉक्टर्स ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी कम्युनिटी ने सराहा और उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का जो वेलबींग था, जो टास्क था, वो उन्होंने पूरा किया। जिस तरह से डॉक्टर हजरात अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, उस तरह से उनके सामने भी बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो लीडर्स हैं हमारे, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहते हैं, उनके रसूख और उनके ताल्लुकात और उनके इस मुकाम की वजह से हमारे जो मसले हैं उनको भी वो नज़रअंदाज न करें और उस पर भी नज़रसानी करें। खास करके मुमरा में जो पॉपुलेशन 92 के बाद से बढ़ गया है और अभी फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि 8-10 लाख के ऊपर का मुमरा का पॉपुलेशन हुआ है, भले वोटर हमारे बहुत कम हो, और ये जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी बाहर के मुंबई से और अदर स्टेट से आके यहाँ बसा हुआ है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कभी इस एरिया में रहता है तो कभी उस एरिया में रहता है, जिसकी वजह से फैमिली डॉक्टर्स के साथ उनके ताल्लुकात उतने अहम नहीं हो पाते और जब वहाँ कहीं डेथ हो जाती है तो ये डीसी का एक बड़ा मसला होता है। तो सबसे बड़ा हमारा जो पहले मसला है वो है डेथ सर्टिफिकेट। ये मसला डॉक्टर्स का नहीं है, ये मसला यहाँ की लोकल कम्युनिटी का है। डॉक्टर्स हमारे जो भी मेंबर्स हैं वो तो जो भी उनके पेशेंट्स हैं एज पर लीगल टर्म्स में उनको डीसी देते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स उनके नहीं होते उन्हें डीसी देना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसका हम चाहते हैं कि इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए कुछ ना कुछ सहूलियात हो जाए। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है लेकिन हमारे पास PHC सेंटर बहुत कम है, तो वो मुमरा में बढ़ाया जाए क्योंकि इतने पॉपुलेशन को कैटर करना है, इतने डॉक्टर्स भी मुमरा में सफिशेंट नहीं हो पा रहे, तो वो हो जाए। कुछ RTI एक्टिविस्ट और पुलिस स्टेशन वगैरह से भी डॉक्टर्स को हरेसमेंट होता है, वो भी ना हो। जिस तरह से हर कम्युनिटी का कम्युनिटी हॉल होता है, इस तरह से आप डॉक्टर कम्युनिटी के लिए भी एक हॉल का इंतजाम हो जाए। ये हमारी मांगे हैं। जितने भी कंटेस्टेंट आज इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने सबके सामने रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो उस पर ध्यान दें और जो भी कंटेस्टेंट उसमें जीत के आए हैं वो हमारी इस मांगों को पूरा करें। इतना कहकर मैं अपने दोस्तों को खत्म करता हूँ। स्टेज पर तशरीफ फरमा डॉक्टर राहुल सर, NPA के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट, डॉक्टर इरशाद अंसारी सर, आयुष एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डॉक्टर एजाज खान सर, मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डॉक्टर आसिफ कोची सर, MBA के प्रेसिडेंट, डॉक्टर मरान सर, AIUTC के प्रेसिडेंट, डॉक्टर खुर्शीद सर, ISDWA के प्रेसिडेंट, मेरी बहन IUML से भरत शेख और तमाम हाजिरीन डॉक्टर, हमारे शहर के सीनियर और मॉडल डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मैं जैसा कि अभी हमारी डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा, मैं तमाम हमारे रिपोर्टर भाई से भी यही कहूँगा कि वो बिल्कुल उन्होंने जो कहा वही बात है। हमने यहाँ पर उनसे मीटअप किया है, हम ये यहाँ पर सेशन एंकरेज कर रहे हैं, हम उनकी बातें जानना चाहते थे और हमारी कुछ बातें रखना चाहते थे। तो किसी भी तरह का अगर कोई समर्थन का मामला नहीं है तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी न्यूज़ ना चलाई जाए। जैसे माजी में हमने भी दो मीटिंग हमारे संतोष की हुई है, उसके बाद काफ़ी एक हमें रूमर्स फैलाया गया है। कहीं ना कहीं वो मैं भी सुन रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि समर्थन डायरेक्ट कैसा होगा, हमारी बात नहीं आती है। तो ये अगर भी कैंडिडेट्स है चाहे तो वो भी उनको इन्वाइट करें और अपनी बात करके बाद में फाइनल में जो भी डिसीजन होगा बेशक ये लोग खुद आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। और जैसे कि अभी यहाँ पर काफ़ी सवाल हमसे सर लोगों के लिए, जिसमें सबसे मेजर जो सवाल है, तो मेजर जो बात है हर एसोसिएशन की तरफ से जो आई है वो है डेथ सर्टिफिकेट का इशू। और यकीन जाने
मैं सब लोग से ये कहना चाहूँगा सर, ये आपका ही नहीं, ये तो मेरे शहर का इशू है जिस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ, आप लोगों को लेटर दी है, मैंने दिया है। उसके बाद आप लोगों से राय मशवरा करने के बाद मैं जो उस वक्त यहाँ पर टीएमसी कमिश्नर जो मौजूद थे संजय बांगर सर, मैंने उनसे पर्सनली मुलाकात की थी सर के बारे में। और जिस तरीके से मुझे आप लोगों ने बताया था कि कुछ यानी यहाँ पर जो सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाए जो इसके रिलेटेड यानी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जो है वो सब पॉइंट्स मेरा उनसे यानी एक अच्छी मीटिंग होकर के अराउंड कुछ हम लोगों की मीटिंग 25 मिनट्स चली थी, उसमें अच्छा हेल्थी डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया था। और उन्होंने जो मैडम है मांगी उनको मेरे सामने यानी कॉल किया था और उनसे कहा था कि हमें जो भी इशूज आ रहे हैं वहाँ पर इसको सॉर्ट आउट किए जाए और इसको यानी जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसका फॉलोअप किया था। संजय बांगर सर यहाँ से ट्रांसफर हो चुके थे, हमने इसका फॉलोअप किया था तो हेमानी मैडम ने काफ़ी टोल मटोल जवाब दिया था, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपने देखा होगा कि मैंने जब भी कोई काम किया तो मैं उसका कंटिन्यूस फॉलोअप लेता हूँ। तो आप लोग मुझसे ये उम्मीद रखें कि मैं इसका फॉलोअप करके इंशाल्लाह ताला, ये तो मैं इलेक्शन के अलावा बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इसको इंशाल्लाह ताला अंजाम तक पहुँचाऊँगा कहीं ना कहीं और इसका कुछ हल ला करके आप लोगों को दूँगा। और मुझे जैसे सर का डिस्कशन का फराम चल रहा है कि यानी आप लोग भी यानी कुछ नहीं, आपका डिस्कशन सही सर कि आप लोग भी कुछ यहाँ पर अपने ऑफिस में डॉक्टर्स हायर करें या डॉक्टर्स को ऐसा लगे कमेटी बनाए जो शिफ्ट वाइज काम करे इसमें करें। इंशाल्लाह ताला इस पर भी हम लोग गौर करेंगे और कुछ हर निकालने के लिए मेरे शहर का नाम है, हमारी फिक्र की आपसे ज़्यादा इस शहर के लिए कि यानी मिलना चाहिए कि सर जिनके यानी रिलेशन होते हैं, जैसा आप लोगों ने कहा एक दो फोन शायद हमारे चले जाते हैं, महीने महीने का फोन करके आया होगा आपको तो आ जाता है कोई डॉक्टर सोल्यूशन को और हम फाइनल करके बोलते हैं, लेकिन जो लोग हम तक भी नहीं पहुँच पाते वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। उस जगहों पे तो ऐसे हालात हुए, ऐसे भी हमने माजरे देखे कि 24-24 घंटा उनके घरों में बॉडी रही और उनको सर्टिफिकेट अरेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद कोई सोशल वर्कर या हमारे तक वो बातें आई है तो हमने उनको फिर अरेंज करा करके दिए। तो ये इंशाल्लाह ताला अगर हम इख्तियार में आते हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जैसे कि मुलाजमा स्थिति ये भी था कि हमारे वहाँ पब्लिक हेल्थ के जो सेंटर्स है वो बढ़ाए हैं। सर देखिए फिलहाल 3 सेंटर्स हमारे शहर में चल रहे हैं और जैसा मेरी बहन भी इसमें इत्तेफाक रखेगी कि 16 सेंटर्स हमारे शहर को अलॉट किए हैं। हम लोग आज यहाँ पर क्यों खड़े आप ये भी समझिए, अगर वो 16 सेंटर्स हमारे को सही से दे दिए जाते हैं तो शायद इस शहर के जो आज विधायक हैं उनका अपोजिशन कोई इस शहर में होता ही नहीं। जैसे मैं हेल्थ सेंटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने रिजर्वेशन जितनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इस शहर को लाई गई, अगर वो हर चीज़ बराबर हम लोगों को दे दी जाती तो शायद हम लोग उनका अपोजिशन ही नहीं करते और कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर आती ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका फेलियर था या उनका करप्शन था या जो भी आप समझिए वो था, ये चीज़ें हमारे बीच में आई नहीं। तो हमारी नज़र को 16 जो हेल्थ सेंटर्स की जगह यहाँ पर है डिज़ाइन, हमारी नज़र उस पर भी है इंशाल्लाह ताला। आप लोग एक बार हम लोगों पर भरोसा कीजिए, हम इंशाल्लाह ताला वो 16 हेल्थ सेंटर्स भी चालू कराएंगे और आबादी के यानी परसेंटेज के हिसाब से हम और कोशिश करेंगे कि वो और जितने हेल्थ सेंटर्स हम ला सकते हैं हमारे शहर में हम उसको लेकर आए ताकि आपका भी बर्डन कम हो और हमारी आवाम का भी बर्डन कम हो। इसके लिए दूसरा जो आप लोगों का मुतालबा था डॉक्टर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जो आप लोगों ने मुझसे सवाल करा, देखिए उसकी ओपनिंग का तो अभी आप लोगों ने हाल ही में तमाशा देखा है इलेक्शन के किस तरीके से अचानक सडनली यहाँ के जो MLA वो जाकर के ओपनिंग करें और उसके बाद जाके दूसरे कैंडिडेट जाकर के वो बता रहे कि यहाँ पर पेशेंट्स नहीं है, यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है। हकीकत बात यही है कि सर यहाँ पर जो डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल है ये आया हमारे शहर के लिए, लेकिन अभी इसे प्राइवेट कर दिया गया। काफ़ी इसके लिए जद्दोजहद मेरी बहन ने की है, ये खुद इसके लिए भूख हड़ताल में बैठी थी, हम उसके बाद लेते हैं हमारे शहर से APCR ने उसके लिए कोर्ट में फाइट की है, उन्होंने यानी उसके लिए कुछ यानी वहाँ से राहत लेकर आई है। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो हॉस्पिटल इस शहर को मिला था, जो हमारे शहर की ज़मीन जो हमारे शहर को मिली थी उस पर 150 करोड़ की लागत लगाई गई। 150 करोड़ का लागत लगाने के बाद वो हॉस्पिटल तैयार किया गया और उसको कुछ कमीशन के चलते उसको प्राइवेट कर दिया गया। तो ये भी एक टिकट का मामला है। आज वापस से ओपनिंग है सर, अभी मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, आज ओपनिंग है करके मुझे पता नहीं देना।
मैं देखता हूँ इसके बाद क्या है, मैं आपको इसकी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये सर समझिए, ओपनिंग कोई भी करे या कितनी बार भी करे, वो हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिया गया है। अभी वो काफ़ी फिक्र की बात है। आप लोग भी सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी है, एक हॉस्पिटल हम लोगों को मिला, 15 साल लगा वो बनने में, और वो प्राइवेट कर दिया गया। तो ये हमारे शहर के साथ जुल्म है, ये वाकई में जुल्म है हमारे शहर के साथ। हम लोग इस पर थोड़ा आप लोगों का साथ लगेगा इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा अल्लाह कामयाब करेगा, थोड़ा आप लोगों की हेल्प लगेगी इंशाल्लाह ताला, हम उसको यानी वापस से गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ कैसा प्रोवाइड करा सके उसमें। क्योंकि देखिए एक ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जिसके अंडर में सिविल हॉस्पिटल चल रहा है, कलवा का हॉस्पिटल चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे शहर का हॉस्पिटल को गवर्नमेंट नहीं चला सकती, कॉर्पोरेशन नहीं चला सकती। बस यहाँ पर जो इख्तियार में वो नहीं चाहते कि वो कॉर्पोरेशन की तरफ से चले। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, थोड़ा मैं मेहनत करूँगा, थोड़ी मेरी बहन मेहनत करेगी, इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको वापस से गवर्नमेंट का चालू करवाएंगे। सर उसके बाद यानी आपने तोरण का पूछा, बिल्कुल भी इसी हॉस्पिटल के ऊपर देखिए तोरण हम लोग हर बार कह रहे हैं। अभी जैसे सर ने कहा कि यानी तोरण के लिए हर कैंडिडेट बोल रहे हैं, लेकिन आप यकीन जाने तोरण मेरे लिए कोई चुनावी जुमला नहीं है या चुनावी वादा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में जब तोरण को यहाँ शहर में लाने की बात चल रही थी, तभी उसके शहर में आने से पहले मैंने 3 दिन की भूख हड़ताल की थी मुद्रा एडवोकेट पर, जिसमें मुझे आपकी डॉक्टर एसोसिएशन ने भी आकर के वहाँ पर समर्थन किया। राउत सर आप आए थे वहाँ पर, आसिफ कोची सर भी आए थे वहाँ पर, आके हम लोगों को समर्थन किया था। और कहीं ना कहीं एक हद तक हमने उस डॉक्टर एसोसिएशन का समर्थन था, शहर से मुख्तलिफ यानी अलग अलग हमारे को NGOs का समर्थन था, अलग अलग हॉकर एसोसिएशन का समर्थन था, हमारे कुछ सोसाइटीज़ ने आकर के हमको समर्थन किया था। वो सब हमने प्रोड्यूस किया जब वहाँ पर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के दफ्तर में। तो आप यकीन माने कि इलेक्ट्रिसिटी जो पॉलिसी मेकर होते थे, जो यानी उस वक्त के मौजूदा मिनिस्टर थे बावनकुले, उनके पास जो पॉलिसी मेकर थे वो हमारे हड़ताल पे उन्होंने आकर के विजिट किया और उन्होंने आकर के तोरण को इस शहर में आने से रोका। 2019 फरवरी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जैसा कहा कि अभी मौजूदा विधायक ने कहा कि ये मैंने नहीं ला रहा हूँ, ये दिल्ली से आई है, बीजेपी ने नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ये बिल्कुल भी झूठ को अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं। वो आप लोगों के जरिए या आवाम को गुमराह करने की, मीडिया के जरिए गुमराह करने की बात है। आप लोग जरा इस बात पर गौर करिए कि 2019 में चुनाव हुए, हमने उसको रोका आने से। 2019 में चुनाव हुए, यही MNA ने आप लोगों से हम सबसे आवाम से आपसे सबसे वादा किया कि मुझे मौका दीजिए, मैं तोरण को नहीं आने दूँगा। 2019 में ये जीते यहाँ पर हमारे वोटों से। 2019 में NDA की सरकार बनी, NDA की सरकार 2.5 साल रही और 2019 में जीतने के बाद जब ये मिनिस्टर बने, ये मिनिस्टर रहते हुए तोरण 2020 में हमारे शहर में आए लॉकडाउन के अंदर। तो आप सोचिए कि इनकी सरकार मौजूद थी उस वक्त, तोरण आई ना यहाँ पर, बीजेपी की सरकार तो नहीं थी उस वक्त, आप मिनिस्टर भी थे। अगर आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई ऐसी कंपनी आपके शहर में जबरदस्ती आपके उस पर ला दी जा रही है, जबकि आपसे कैबिनेट नहीं हो, आप मिनिस्टर भी हो, तो आप उसका विरोध कर सकते थे। आपके कमिटमेंट बिना वो कंपनी इस शहर में नहीं आ सकती, आपके हामी बिना नहीं आ सकती थी, लेकिन इन्होंने उसको यहाँ लाया है। हाल ही में हमने बहुत से वीडियोस देखे जो यानी असेंबली में यानी चाहे यहाँ के यानी डिप्टी CM ने बोले हो या यहाँ के जो CM हो उन्होंने रिलीज किया हो या यहाँ के MP ने रिलीज किया हो, सबने बताया कि इनकी मांगनी पे यहाँ पर तोरण आई। आप कहे तो मुसलमान था कि तोरण यहाँ से हटाई जाएगी कि नहीं। सर देखिए, तोरण का भले से 20 साल का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो एग्रीमेंट है और मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे शहर के अंदर हो, मेरे देश के अंदर हो या दुनिया के अंदर हो, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हो जो कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ की आवाम तोरण से खुश नहीं है और यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव उसके अगेंस्ट बात करेगा तो वो एग्रीमेंट कैंसिल होता है। तकलीफ ये है कि जो मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव है हमारे शहर का, वो उसको कैंसिल नहीं करना चाहता। उसके बहुत से हैं, उसके पीछे उसके बेनिफिट्स है या उसके मामला है, खैर मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता। सबको पता है कि कितना पैसा परसेंटेज मिलता है, क्या मिलता है, वो अलग। लेकिन अगर हम तोरण को कैंसिल करना चाहें तो तोरण हटेगा यहाँ से। और आप यकीन जाने कि उसे कैंसिल कराने के लिए ही अभी मैंने 2023 में 10 दिन भूख हड़ताल की। मैंने जो 10 दिन की भूख हड़ताल की थी, तो मुझे
जब टोरेंट में मैंने जब कुछ RTI के जरिए मैंने कुछ मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि 398 करोड़ टोरेंट हमारे शहर से वसूलने वाला है। आप 398 करोड़ के मायने समझिए, अगर वो 398 करोड़ टोरेंट हमारे शहर से वसूली करना शुरू करता ना तो हर एक इंडिविजुअल घर पे कम से कम 2 लाख रुपया आता। शायद कुछ लोग एफर्ट कर लेते, कुछ उसको बर्दाश्त कर लेते, कुछ लोग उधार कर लेते, लेकिन आज भी इस शहर का 75% हिस्सा जो है ना वो बिलो मिडिल क्लास है। वो शायद इसको झेल नहीं पाता। वो फिक्र से हमने उस पर 10 दिन की भूख हड़ताल की थी कि अगर वो तबके पे ये बोझ लाद दिया गया ना तो हमारे कई भाई जेल चले जाएंगे। और उसमें एक बड़ी फिक्र ये थी ना कि सिर्फ हमारे भाई नहीं जाएंगे, मैक्सिमम इस शहर के जो लाइट बिल्स है, जो लाइट बिल्स के रजिस्ट्रेशन है वो हमारी खवातीन के नाम होते हैं, तो हमारी बहनें जेल चली जाएगी अगर वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। हमने वो भूख हड़ताल की, हमने उस पर 11 पॉइंट हमारी मांगनी रखी, उसमें से हमारी 7 मांगनी को पूरा किया गया, जिसके वजह से आपने देखा होगा, जिसके वजह से कि एक MSCDCL का ऑफिस यहाँ पर खुला अरियंत में, अरियंत अपार्टमेंट में, और यकीन जाने वो 400 करोड़ को हमने एक हद तक 20 करोड़ से 25 करोड़ के अंदर उसको सीमित कर दिया। हमने उसको ख़त्म करवाया। हम खुद पर्सनल हमारी टीम विजिट करती थी, हर हफ्ते वहाँ पर हमारे लोग विजिट करते थे। जो भी कंज्यूमर वहाँ आता था उनका कभी हमको मिला, एक मस्जिद का बिल मुझे मिला 18 लाख रुपये में। आप यकीन जाने वो आज वहाँ पर वो उस मस्जिद पे नया मीटर लगा हुआ है और वो बिल खत्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये। तो कितना बड़ा डिफरेंस है ये। ऐसे कई मामले हैं जो किसी को 2.5 लाख का, किसी को 5 लाख का, हमने 30,000 20,000 में खत्म करना है। तो ये अगर जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे सही फाइट करता है तो वो हल होते हैं। तो टोरेंट का मामला भी इंशाल्लाह ताला हल होगा अगर हम लोग सब साथ आए तो। अभी आप लोगों को जैसा आपको जानते हो कि आप सोच रहे हो कि टोरेंट नहीं जाएगी, रोमस फैलाई जाएगी कि उसका 20 साल का एग्रीमेंट है, वो नहीं हटाई जाएगी, उसको नहीं हटा सकता। कि मैंने एक अपने आप को मुफ्ती कहने वाले एक उनका इंटरव्यू भी देखा कोई चैनल को, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर टोरेंट नहीं हट सकती, 20 साल का एग्रीमेंट है, वो टोरेंट नहीं हट सकती तो वो गुमराह कर, वो झूठ बोल। ऐसी सेम पार्टियाँ नागपुर में अभी हमें एक्चुअल डिटेल्स देखे नहीं, बट हमें टोरेंट के ताल्लुक से मेरे को ये दिमाग में आ नहीं रहा वो कंपनी का नाम। तो वहाँ पर भी 20 साल का एग्रीमेंट था नागपुर के अंदर। वो 8 साल बाद जब वहाँ पर कोई दूसरा MLA आया उसको कैंसिल करवाया। 8 साल बाद वो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है। ऐसे ही एक मामला औरंगाबाद का भी 4 साल में वहाँ का एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है। तो हम यहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला आप लोग उम्मीद रखिए, अगर पर्सनली मुझे मौका मिला तो ये मेरा चुनावी जुमला नहीं है। मैंने इसके खिलाफ 2019 में भूख हड़ताल की है, 2020 में मैंने इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन, इसके जुल्म को एक हद तक रोका है। 2023 में आपने देखा मैंने उसका 400 करोड़ की वसूली को रोका, एक हद उसके जुल्म को एक हद तक रोका है। आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए, अगर मैं इख्तियार में आया तो इंशाअल्लाह ताला टोरेंट इस शहर से जाएगी। मैं जैसे हमारा पहला सेशन लगेगा असेंबली में, मेरा सबसे पहला मुतालबा मेरे शहर के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला टोरेंट के ताल्लुक से रहेगा। अगर मुझे वहाँ से ऐसा कुछ पता चलता है कि वहाँ पर टोरेंट को नहीं हटाया जाएगा या कुछ एग्रीमेंट है, तो मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका अल्टरनेट मेरे पास है। हम यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला उसका अल्टरनेट में कोई कंपनी लाएंगे। आप साउथ मुंबई में देख सकते हैं, एक साथ अडानी और टाटा दोनों चल रही है एरिया में। वो कंज्यूमर की चॉइस है कि वो किसे लेना चाहता है, तो हम इंशाअल्लाह ताला उस पर जा सकते हैं। इस तरीके से हम उसका हल निकाल सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप भरोसा रखिए, हम उसका हल निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों के सवाल थे उसका जवाब मैंने आपको दिया होगा, आप मुतमईन रहेंगे उससे। और कुछ अगर आप लोगों का सजेशन उसके ताल्लुक से रहेगा तो मुझे दीजिएगा। एक ट्रैफिक का रह गया, देखिए ट्रैफिक के रिलेटेड मैं आपको बताऊँ कि हमारा शहर को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर। सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे हमारे शहर में बताया जाता है कि यहाँ पर कॉन्क्रीट के रोड बना दिए गए। आप मुंब्रा स्टेशन को देखो कितना खूबसूरत कर दिया गया। आप मुझे बताएं वो एम गेट जो बना है वो मेरे किसी काम का है क्या, मेरे शहर के किसी काम का है क्या? कॉन्क्रीट रोड तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कॉन्क्रीट होगा, तो क्या यहाँ के विधायक ने जाकर के पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कराया? नहीं, ये PWD ने करवाया है, ये उनकी तरफ से हुआ, बस क्रेडिट लेने की ओर है। और ये बता करके मेरे शहर का डेवलपमेंट नहीं होता। आज यही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 9 प्रभाग समिति, आज मैं भी देखता हूँ जब कोई हमारे शहर में ट्रैफिक जाम होता है तो एम्बुलेंस उसमें फंसी पड़ी रहती है, पेशेंट्स उसमें रहते।
हमें भी तकलीफ होती है, हम हटाने लगते हैं, हम करने लगते हैं कि कैसा आएगा ट्रैफिक की जरूरत। लेकिन ये 9 प्रभाग समिति के अंदर 8 प्रभाग समिति में यकीन जाने ब्रिजेस का काम हुआ है या तो अभी काम चालू है या ब्रिजेस बनाए गए। सिर्फ एक वाहिद मोगरा प्रभाग समिति ऐसा है जिसमें ना तो ब्रिजेस के लिए कोई प्रपोज किया गया, ना ब्रिजेस का काम शुरू किया गया और ना ही ब्रिजेस को बनाने के लिए कोई मांगनी की गई और चालू करवाने की बात। आप मुझ पर यकीन रखें, ट्रैफिक का इशू मुझे सबसे लगता है यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला अगर MIM यहाँ पर इख्तियार में आई तो इस शहर के अंदर जैसा कि हम लोगों ने पहले सुना था कि कभी किसी एक सोशल वर्कर ने यहाँ के लिए मुतालबा किया था 2012 या 13 में, तो यहाँ पर ब्रिजेस के पास करने की यानी वो उन्होंने इतनी फाइट की थी कि वो एज अ सोशल वर्कर यहाँ पर ब्रिजेस पास करवा के ला रहे थे। लेकिन इन्हीं MLA साहब ने उनको रोड़ा डाला और वो काम नहीं होने दिया। लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह ताला अगर मैं कामयाब होता हूँ या नहीं भी कामयाब होता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा और इस शहर में ब्रिजेस लाने की कोशिश करूँगा जिससे ट्रैफिक का मसला हल हो। देखिए ट्रैफिक के लिए अभी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम लोग हॉकर्स को पता है, लेकिन क्या सच में वो हॉकर जिम्मेदार है? आप सोचो कि हमारे शहर में आज हॉकर जोन नहीं बना है लीगल, तो वो शहर के रहवासी जो आज हॉकर्स है वो कहाँ जाएंगे कमाने? हमारी तकलीफ ही यही है कि हमारे शहर को ना तो हेल्थ फैसिलिटीज बराबर दी जा रही, ना एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटीज यानी हमको बराबर दी जा रही, ना रोजगार के लिए कोई जरिया बनाया जा रहा। ये सब सॉल्यूशन में इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने इसका सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा है। आप लोग एक बार भरोसा करें, हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है हमारे शहर की, हम उस पर काम करेंगे और आने वाले 5 सालों बाद ये पता है मेरा कि अगर हम कामयाब रहे तो शायद इस शहर में कोई अपोजिशन नहीं रहेगा, आप लोग का डायरेक्ट समर्थन डिक्लेयर होगा हमारे लिए इंशाअल्लाह, मतलब हमारे कामों को देख करके, इन सॉल्यूशन को देख करके। अभी सर मेरा आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का, आप लोगों से मीटअप करने का मेरा मकसद ये था कि देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम IMIM ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे यहाँ पर मौका दिया है, तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपकी असेंबली को उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करना, उनका कैंडिडेट हूँ। बड़ी उम्मीद है मुझे कि इस शहर के पिछले 15 साल के हालात से आप लोग वाकिफ हैं। इस शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन आपके सामने, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन आपके सामने, एक भी तालीमी इदारे इन 15 सालों में, आबादी हमारे शहर के अंदर दुगनी रफ्तार से बढ़ी, लेकिन एक भी तालीमी इदारे हमारे शहर में नहीं बढ़ाए गए। आज हमारा युवा जो है सर, ये आप लोगों के लिए भी फिक्र की बात होगी, आप लोग देखते हैं कि काफ़ी भीड़ आ करके आज आपके पास पेशेंट आते होंगे और उसमें यंगस्टर्स रहते होंगे। हमारा युवा आज ड्रग्स के एक चंगुल में फंस चुका है, हमारा शहर फंस चुका है। आप लोग याद करें 2009 से पहले हमारे शहर में ना ड्रग्स खरीदने वाले शर्माते थे, वो कहीं ड्रग्स खरीदने जाते थे तो शर्माते थे क्योंकि शहर में मिलता नहीं था और वो छूट के जाते थे। लेकिन आज हालत ये हुई ना कि आज जो ड्रग्स बेचने वाले ना हर गली और मोहल्ले के अंदर सीना ठोक करके खड़े, तो आप सोचिए कि उनको किसका यानी उनके ऊपर हाथ है। एक मिट्टी की रिपोर्ट आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी कि जो सबसे बड़ा ड्रग पेडलर जो सिटी शहर का एमडी ड्रग पेडलर था, जब वो पकड़ा गया तो उसका लोकेशन एक बहुत बड़े नेता के घर का पाया गया जो विलियाना मॉल के आसपास कहीं था। अब आप समझिए कि ये पेडलर जब पकड़े जाते तो ये लोकेशन पे क्यों होते। आपने भी हाल ही में देखा होगा 2023 का मामला है या 24 की शुरुआती दिनों का मामला है कि एक अमृतनगर से एक ड्रग पेडलर पकड़ा गया, जिसके लिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई। महायुति की कुछ लेडीज थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त भी उन्होंने खुलासा किया था कि वो इस शहर के अपोजिशन लीडर का आदमी था जो पकड़ा गया। उसके फोटोज, उसके वीडियोज भी उसके साथ उन लोगों ने पब्लिश की नहीं दिखाई। तो ये जो सब मामला हमारे शहर के साथ कर रहे हैं, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर हमारी पार्टी ने मुझे यहाँ कैंडिडेट बनाया। उनको एक उम्मीद है कि जिस तरीके से MP इलेक्शन में हम लोगों ने एक फिगर दिखा करके जो देश के हालात थे हमने BJP को ठुकराया, हमने वन साइड वोटिंग की, उसी तरीके से ये शहर हमारा घर है। हम हो सकता है कि ये 15 सालों को याद करके ये 15 सालों में हम कितना आगे निकल सकते थे और हम कितना पिछड़ दिए थे। यहाँ का अगर रिप्रेजेंटेटिव 15 सालों में चाहता तो आज ये शहर है ना अलग ही होता, क्योंकि टैलेंट हमारे पास भरपूर है। आज मैं यहाँ जब नज़र फिरा के देख रहा हूँ कितने डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है और कितने डॉक्टर्स जो अभी यहाँ पर हमारे को ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन मुझे पता है कि यानी क्या तादाद के डॉक्टर्स हमारे
शहर में रहते हैं और आज कितने स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारे शहर से MBBS या कितने डॉक्टर्स हमारे शहर से काबिल है, इंजीनियर्स हैं, हमारे पास टैलेंट भरपूर है, लेकिन हमारे शहर में कॉलेजेस नहीं है। अगर हम लोग हमारा रिप्रेजेंटेटिव सही होता ना, आप यकीन जाने जो ज़मीन का मैं आज यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ, जो रिजर्वेशन प्लॉट की मैं फाइट कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है ये हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जो है, आप लोग गौर करिएगा, ये साजिश पे गौर करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको 3 माले से 1 माला क्यों किया गया? इसको 300 बेड से 100 बेड क्यों किया गया? आप लोग इस पर सोचिए। ये 300 बेड पास हुआ था, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। ये 3 माला पास हुआ था, 4 माला 300 बेड का पास हुआ था, इसको 100 बेड क्यों किया गया? क्योंकि आप बेहतर जानते हो कि कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल 200 बेड का होगा तो उसके बाजू में गवर्नमेंट कॉलेज आएगा, मेडिकल कॉलेज, बस वो हमारे शहर में ना आए। इस वजह से इसको 100 बेड किया। क्या ये फिक्र की बात नहीं है हमारे लिए? कितनी बड़ी प्लानिंग की गई हमारे खिलाफ, आप लोग इस पर गौर करें। कितनी बड़ी प्लानिंग, अगर वो 200 बेड के ऊपर 300 बेड का बनता तो हमारे पास जो आज रिजर्व प्लॉट है वहाँ पर हमारे लोगों को कॉलेज मिल जाता, मेडिकल कॉलेज मिल जाता, जहाँ से हमारे शहर के आसपास के गाँव के भी बच्चे इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और गवर्नमेंट रेट्स पे करते हैं। तो कितना